हेलो एवरीवन, आज मैं बताने वाला हूँ कि भूकंप क्यों आते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भूकंप क्या है। तो भूकंप क्या है? तो अर्थ का जो ऊपरी हिस्सा है, उस ऊपरी हिस्सा का डमडम डमडम हिलना, ऊपरी हिस्सा का डमडम डमडम हिलना ही भूकंप कहलाता है। अब अर्थ का ऊपरी हिस्सा क्यों हिलता है? क्योंकि अर्थ के इंटीरियर पार्ट में कुछ हलचल होता है। अर्थ के इंटीरियर पार्ट में हलचल होता है और उसी हलचल के कारण अर्थ का सबसे ऊपरी हिस्सा हिलने लगता है। और हिलता है तो हम लोग कहते हैं कि चलो भाई भूकंप आया, भूकंप आया, भागो 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 भागो। अब समझते हैं कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट में है क्या और उसमें क्या हलचल होता है। ये देखिए, अर्थ का स्ट्रक्चर है। अर्थ का जो सबसे ऊपरी लेयर है, ऊपरी लेयर को हम लोग क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद वाले लेयर को हम लोग मेंटल कहते हैं और जो सबसे इनर पार्ट है उसको हम लोग कोर कहते हैं। माने अर्थ के अंदर हम लोगों को 3 लेयर देखने को मिलता है और क्रस्ट और मेंटल के बीच, सुनिएगा, क्रस्ट और मेंटल के बीच टेक्टोनिक प्लेट्स है। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, ये कोई सिंगल टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है, बल्कि छोटे छोटे तो बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। लेकिन बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स की बात कर लिया जाए तो 7 बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा। देखिए, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट हो गया, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और यही जो प्लेट्स हैं, यही प्लेट आपस में क्या करते हैं, या तो टकराते हैं, या एक दूसरे से दूर जाते हैं, या तो फिर स्लाइड करते हैं, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। डाइवर्जेंट फोर्स, कन्वर्जेंट फोर्स और ट्रांसफोर्स फोर्स। डाइवर्जेंट जब एक दूसरे के दूर जाएंगे तो डाइवर्जेंट फोर्स उसको कहा जाता है, पास आएंगे तो कन्वर्जेंट कहा जाता है, स्लाइड करेंगे तो उसको ट्रांसफॉर्म फोर्स कहा जाता है। अब जब प्लेट एक दूसरे से टकराएंगे, अब टकराएंगे, अंदर में टकराएंगे, तो साधारण सी बात है कि टकराएंगे तो ऊपर में क्या होगा, ऊपर में जो लेयर है वो लेयर हिलने लगेगा। आपस में टकराएगा तो ऊपर का लेयर हिलने लगता है, कहता भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। इस कारण से भूकंप आता है। माने भूकंप को आने के लिए टेक्टोनिक प्लेट्स रिस्पॉन्सिबल है, टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और कुछ फैक्ट जान लेते हैं अर्थक्वेक के बारे में। तो देखिए, फोकस द पॉइंट बिलो द अर्थ वेयर वाइब्रेशन बिगिन। फोकस एक पॉइंट होता है जहां से अर्थक्वेक की शुरुआत होती है। अर्थ के अंदर में वो पॉइंट जहां से अर्थक्वेक भूकंप की शुरुआत हो रही है उसको हम लोग फोकस कहते हैं। और उसी के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग एपी सेंटर कहते हैं। उसी के जस्ट ऊपर वाले हिस्सा को हम लोग एपी सेंटर कहते हैं। इसके साथ साथ अर्थक्वेक को मेजर भी किया जाता है और मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। और सिस्मोग्राफ के थ्रू अर्थ का जो मैग्नीट्यूड है वो मेजर किया जाता है रिक्टर स्केल में, जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 9 तक होता है। मतलब 1-2 है तो हम लोग मानकर, मतलब 1-2 है तो अर्थक्वेक बहुत हल्का है। अगर 9 के आसपास अगर है रिक्टर स्केल की वैल्यू, मतलब अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा है, तीव्र लेवल पर है और अर्थ का ऊपरी हिस्सा में मूवमेंट ज़्यादा है, मतलब जान माल का नुकसान भी ज़्यादा है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर बातें स्पष्ट हो गया होगा कि भूकंप क्यों आता है। चलिए, अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल पर भी भूकंप ला दीजिए। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।